हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी अगर मेरे पास एक डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम है तो उस सिस्टम को बनाने में, उस सिस्टम को तोड़ने में, उस सिस्टम के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका कंप्लीट डेरिवेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक एक्सिस सिस्टम है, ठीक है। इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब कि इनिशियली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़े। तो ई इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव अ क्यू वन चार्ज। सपोज वी हैव अ क्यू वन चार्ज विच इज इनिशियली प्रेजेंट एट इंफिनिटी। मान लेते हैं मेरे पास एक क्यू वन चार्ज है जो कि इनिशियली इंफिनिटी पर है। अब इस क्यू वन चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पी पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा उसको हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज द आवर मेन टास्क, है ना। तो मान लेते हैं मेरे पास एक कोई एक पी पॉइंट है जिसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम दिस ओरिजिन दैट इज r1। लेट अस सपोज r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम दिस ओरिजिन। मैं क्या चाहता हूं, मैं इस q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर लाना चाहता हूं। अब हमने ये माना हुआ है कि जो E है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है, यानी अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो जब आप इस क्यू चार्ज को इस पी पॉइंट पर ला रहे होंगे तो क्या आपको कोई एक एक्सटर्नल वर्क, क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा? नो, इन दिस केस नो वर्क इज डन। हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है। तो इनिशियली जो आपका वर्क होगा दैट इज W। लेट अस सपोज दिस इज W1। W1 क्या है? W1 मेरा वर्क है इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में। तो जो मेरा W1 आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा भाई। क्यों? क्योंकि कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब अब ये Q1 चार्ज मेरा यहाँ पर आ चुका है तो इसको मैं यहाँ पर जस्ट प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक कोई दूसरा चार्ज है दैट इज Q2 जिसको मुझे इन्फिनिटी से, कि लेट अस सपोज वी हैव अनदर पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज आवर क्यू पॉइंट, कैपिटल क्यू, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मेरे पास एक कैपिटल क्यू पॉइंट है जहां पर मुझे एक दूसरे चार्ज Q2 को लाना है। लेट अस सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस क्यू पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज R2। R2 क्या है? R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस क्यू पॉइंट फ्रॉम दिस ओरिजिन। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस क्यू पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब चूंकि ऑलरेडी हमारे पास एक Q1 चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इस Q1 चार्ज के कारण अब एक फील्ड बन चुकी होगी। तो अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा, वो अब नॉन जीरो होगा, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर ये Q1 चार्ज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब हम Q1 चार्ज को ला रहे थे तो उस केस में हमने क्या एज्यूम किया था कि यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है तो कोई भी फील्ड नहीं है, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो थी। तो हमें वर्क कितना करना पड़ा उस केस में? भाई जीरो वर्क करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि हमारा Q1 चार्ज यहाँ पर आ चुका है तो इस Q1 चार्ज के कारण इस पूरे स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होगी, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे इस Q2 चार्ज को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो हम जानते हैं, तो लेट अस सपोज जो W2 है, W2 क्या है? W2 इज द वर्क जो कि हम कर रहे हैं इस Q2 चार्ज के ऊपर, ताकि ये Q2 चार्ज को हम यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला पाए भाई। क्योंकि यही वर्क तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं W2 ये बराबर होगा Q2 भाई जिस भी चार्ज को हम ला रहे हैं और साथ में इनटू में V। अच्छा यहाँ पर V क्या है? V आपका है पोटेंशियल। अच्छा अब ये जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल इस Q2 चार्ज के कारण होगा या फिर इस Q1 चार्ज के कारण होगा? ये बात भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये पोटेंशियल है दैट इज V, ये आपका होगा ड्यू टू दिस Q1 चार्ज एट दिस P पॉइंट। यानी Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट, सॉरी, Q1 चार्ज के कारण इस Q पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज दिस V। तो इसको मैं V1 कह रहा हूँ, है ना। V1 means V1 is the potential due to this Q1 charge
एट दिस क्यू पॉइंट, ठीक है। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R12, ठीक है ना। तो अच्छा, हम जानते हैं कि जो V1 होगा, पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है भाई पोटेंशियल कितना निकल करके आता है, V1 जो कि मेरा बराबर होगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है ना। ये V1 क्या है, V1 मेरा पोटेंशियल है इस Q1 चार्ज के कारण इस Q पॉइंट पर, और R12 क्या है, R12 डिस्टेंस है इस P और इस Q पॉइंट के बीच की। तो इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस Q पॉइंट तक लाने में, जो कि कितना होगा, W2 होगा, और बराबर होगा ये किसके, Q2 चार्ज, जिस भी चार्ज को आप ला रहे हो, और साथ में पोटेंशियल दैट इज V1। और एक कौन सा पोटेंशियल है, जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके कारण जिस पॉइंट पर आप इस चार्ज को ला रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा W2 होगा वो बराबर होगा, भाई Q2 ऑलरेडी है, साथ में V1 प्रेजेंट है, और V1 की वैल्यू ये रही आपकी, तो इस वैल्यू को हम जस्ट हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आपका बनेगा W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 आपका। तो सेकेंड चार्ज को इन्फिनिटी से इस Q पॉइंट तक इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा। इनिशियली जब हम Q1 चार्ज को लाए थे उस केस में वर्क कितना करना पड़ा, 0, क्योंकि कोई फील्ड ही प्रेजेंट नहीं थी। नाउ अब हम Q1 चार्ज को ला चुके हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड बन गई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस Q2 चार्ज को इस Q पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, भाई इतना वर्क करना पड़ा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन मान लेते हैं अगर हमारे पास एक Q3 चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पर है, और इसको भी मुझे एक पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू, लेट अस सपोज यहाँ पर कोई एक R पॉइंट है जहाँ पर मुझे इस Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, और इस R पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन, लेट अस सपोज दैट इज R3 वेक्टर, ठीक है। तो इस Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से इस R पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो वर्क मेरा बराबर होगा भाई W3 विच इज इक्वल टू, जिस भी चार्ज को हम ला रहे हैं, हम किसको ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, तो Q3 और साथ में पोटेंशियल V। अच्छा, इस केस में अब ये पोटेंशियल कौन सा होगा, इस केस में जो ये पोटेंशियल आएगा वो Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, प्लस Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दोनों का सम आएगा। तो इस केस में जो मेरा ये V होगा दैट इज नथिंग बट V इज द सम ऑफ V1 प्लस V2, ठीक है। जहां पर V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज at this R point, and V2 is the potential due to Q2 charge at this R point where we are bringing our Q3 charge। V1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, V2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई V2 होगा V2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है दैट इज दिस डिस्टेंस, यहाँ पर जो हम डिस्टेंस की बात करें दैट इज दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका भाई कितना आएगा, भाई यहाँ पर एक Q2 चार्ज है और यहाँ पर हम Q3 को ले आए, तो Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ R23, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल बनेगा V2 इज इक्वल टू भाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। तो इतना मेरा V2 आ गया। तो टोटल जो मेरा V बनेगा दैट इज द सम ऑफ V1 प्लस V2। टोटल V मेरा आ जाएगा, V1 कितना था भाई मेरा, भाई Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ भाई, नाउ अब आपका जो W3 होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, भाई Q3 और साथ में टोटल V, ठीक है। तो ये आपका बनेगा भाई टोटल V मेरा ये रहा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते, तो आपका बनेगा ये Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 सॉरी Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23,
2 3। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो ये V1 है ना आपका, V1 क्या था आपका? V1 आपका था पोटेंशियल ड्यू टू दिस Q1 चार्ज एट दिस P पॉइंट, एट दिस Q पॉइंट, सॉरी। इस केस में हमें क्या निकालना है? इस केस में हमें जो ये V1 चाहिए होगा, जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करना है, वो V1 आपका बराबर होगा किसके? पोटेंशियल ड्यू टू दिस Q1 चार्ज एट दिस R पॉइंट। तो मुझे डिस्टेंस को R13 लेना पड़ेगा, ना कि 12। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज R13, R13। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो इतना मुझे वर्क करना पड़ा, दैट इज W3 इज इक्वल टू Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। इतना मुझे वर्क करना पड़ा इस तीसरे थर्ड चार्ज को इस R पॉइंट पर लाने में। ठीक है, और ऐसे अगर मेरे पास फोर्थ चार्ज होता तो उसकी वजह, उसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता भाई? उसको हम सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करते, उसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करते, है ना? वो जस्ट आपका बराबर आता, मान ले अगर फोर्थ चार्ज होता तो वो आपका जस्ट बराबर आता W4 इज इक्वल टू Q4 एंड V। और इस केस में जो V होता वो इन इन तीनों चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं इस Q4 चार्ज को लाता, टोटल कितना पोटेंशियल बन रहा है वो आपका यहाँ पर टोटल भी आता है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए जो है पोटेंशियल कितना हम वर्क कर रहे हैं अलग अलग चार्जेस को लाने में, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अब ये तीनों चार्जेस आपके यहाँ पर आ चुके हैं, Q1 Q2 Q3, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वो आपकी आएगी, इन तीनों चार्जेस को अलग अलग लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, उनके सम के बराबर। दैट इज टोटल जो आपका W आएगा, टोटल जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज W, या फिर दैट इज U, वो आपका बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो 0 था, प्लस W2 कितना था भाई? W2 यहाँ पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो W2 मेरा था भाई आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस W3 कितना है आपका, ये जो हमने ऊपर डिराइव कर रखा है, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। तो ये मेरा टोटल, ये मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन तीनों चार्जेस से मिलकर के जो भी सिस्टम बन रहा है, इस पूरे सिस्टम की ये मेरी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहाँ से मैं अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेता हूँ बाहर, तो ये मेरा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर मेरा आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। ठीक है, तो ये मेरे टोटल तीनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है भाई। अब कभी भी अगर आपके पास कोई सिस्टम दे रखा है डिस्क्रीट चार्जेस का, और आपसे अगर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोलते हैं, तो हमेशा आप क्या करेंगे? हमेशा आप एक एक करके चार्जेस को इन्फिनिटी से लाते जाएंगे और इस प्रकार से सिमिलर मैनर में वर्क निकालते जाएंगे। लास्ट में अगर आपको टोटल वर्क देखना है तो, या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे भाई? जितने जो भी आपके ये वर्क आ रहे हैं सेपरेट सेपरेट चार्जेस को लाने में, उन सभी को आप सम कर देंगे, तो आपको टोटल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।